नमस्कार दोस्तों, सुरैन हिंदी क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु कोलरिज का कल्पना सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अंग्रेजी साहित्यकार सैमुअल टेलर कोलरिज का कल्पना सिद्धांत जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अपनी। कोलरिज का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। 1834 में इनका निधन हो गया था और इन्हीं के साथ इनके एक मित्र थे वर्ड्सवर्थ, जिनका काव्य भाषा का सिद्धांत चलता है। वर्ड्सवर्थ जो है उनका जन्म भी 1770 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों आपस में मित्र बने और मित्र बनकर अपने सहलेखन में इन्होंने एक कविता संग्रह भी प्रकाशित किया जिसका नाम था लिरिकल बेल्डस। लिरिकल बेल्डस कविता संग्रह जो है वो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के सहलेखन में लिखा गया था, लेकिन इस कविता संग्रह की, इस पुस्तक की भूमिका जो है वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और उसी भूमिका में इनके जो 3 संस्करण प्रकाशित हुए उसमें भिन्न भिन्न भूमिका जो है वो इन्होंने लिखी है और तीनों ही भूमिकाएं वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। उनमें उन्होंने काव्य सिद्धांत जो है, काव्य भाषा का सिद्धांत जो है वो उसमें लिखा है कि भाई कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। आगे चलकर कोलरिज जो है इन्होंने ही वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत जो इन्होंने दिया है उसकी सघन आलोचना भी की है। हम पढ़ेंगे कोलरिज का कल्पना सिद्धांत। कोलरिज का कल्पना सिद्धांत जो है वो काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बताया जाता है कि सैमुअल टेलर कोलरिज जो है इन्होंने अधिकतर शिक्षा अपनी माता से प्राप्त की। बाद में माता जो है वो भी साथ छोड़कर चली गई। इनके इंग्लैंड में एक चाचा रहते थे, उनके साथ संगति में पड़ गए और कॉफी हाउस और शराब खाने जैसी लत इनको पड़ गई और ये काहिल और कल्पनाशील व्यक्ति का जीवन व्यतीत करने लगे और कल्पना में ही अधिकतर खोए रहने लगे और इस तरह से ये कल्पना शब्द से काफी जुड़ाव रखा इन्होंने और फिर धीरे धीरे कल्पना शब्द पर इन्होंने अपने काफी विचार जो है वो प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया है इनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक है कोलरिज की वह है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक में इन्होंने कल्पना संबंधी अपने विचार जो है वो लिखे हैं। पहली बात तो ये कि इन्होंने कल्पना के 2 भेद बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। प्राथमिक कल्पना को इन्होंने मुख्य कल्पना कहा है। ध्यान रखिए कि प्राथमिक कल्पना को मुख्य कल्पना कहा है और विशिष्ट कल्पना को गौण कल्पना कहा है। गौण कल्पना कहा है विशिष्ट को। प्राथमिक जो कल्पना है, प्राइमरी कल्पना, ये सामान्य जन के लिए है। सामान्य जन जो कल्पना करता है वह प्राथमिक कल्पना। कोलरिज की दृष्टि में जो प्राथमिक कल्पना है उसका क्षेत्र विस्तृत है, वह मुख्य कल्पना है, वह सामान्य जन के लिए है कि कोई भी मनुष्य जब किसी वस्तु को देखता है तो वो एक कल्पना करता है जो अपने मन से करता है और बाह्य रूप को देखकर करता है। किसी भी वस्तु के बाह्य रूप को देख करके कोई भी सामान्य पुरुष जो कल्पना करता है तो वो प्राथमिक कल्पना होती है, उसको हम मुख्य कल्पना भी कह सकते हैं। उसके बाद में दूसरी है विशिष्ट कल्पना, जो इसी का बढ़ा हुआ रूप है, इसी का अनुवर्ती रूप है। अनुवर्ती कल्पना भी कह सकते हैं, गौण कल्पना भी कह सकते हैं, विशिष्ट कल्पना भी कह सकते हैं। कोलरिज कहता है कि ये वह कल्पना है जो कि किसी वस्तु के बाह्य रूप को देखकर नहीं की जाती है बल्कि उसके आंतरिक रूप को देखकर भी की जाती है। उसके प्रति जो धारणा पहले से बनी हुई है उसी की कल्पना नहीं की जाती है बल्कि उसका सघन विचार उस पर किया जाता है। विशिष्ट कल्पना, अनुवर्ती कल्पना,
गौण कल्पना जो होती है ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही है। कवि हैं, रचनाकार हैं, दार्शनिक हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जो है इस विशिष्ट कल्पना के धनी होते हैं। ये गौण कल्पना है, इसकी संख्या कम है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक कल्पना। प्राथमिक कल्पना मुख्य कल्पना है और द्वितीय कल्पना विशिष्ट कल्पना है। प्राथमिक की अनुवर्ती कल्पना है और गौण कल्पना भी इसको कहा है। यह प्राथमिक कल्पना सामान्य जन के लिए है और विशिष्ट कल्पना जो है वो कलाकारों के लिए, चित्रकारों के लिए, कवि रचनाकारों के लिए, दार्शनिकों के लिए बताई गई है। अब देखिए, कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सर्जनात्मक शक्ति कहा है। यह प्रश्न आता है कि कॉलरिज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी कहा है, सर्जनात्मक शक्ति भी कहा है। अब प्रश्न ये आ जाए कौन सी कल्पना को कहा है, तो उत्तर आएगा विशिष्ट कल्पना को कहा है। अन्यथा यही आ जाए कि कल्पना को सौंदर्य विधायिनी किसने कहा है, तो वो तो कॉलरिज ने कहा है। लेकिन कौन सी कल्पना को कहा है, तो विशिष्ट कल्पना को कहा है। यह सिद्धांत दर्शन व तत्व चिंतन की आधारशिला पर रचित है। यह जो दर्शन है, यह जो सिद्धांत है, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज का, यह दर्शन और चिंतन पर आधारित है। कॉलरिज ने कल्पना तथा और ललित कल्पना, कल्पना और ललित कल्पना में भी इन्होंने अंतर किया है। यानी इन्होंने न केवल कल्पना का सिद्धांत दिया है, इन्होंने ये भी बताया है कि कल्पना और ललित कल्पना भिन्न भिन्न होती हैं, अंतर स्थापित किया है। ये कहते हैं कि कल्पना जो है, कल्पना का संबंध आत्मा से है, मन से है, जबकि ललित कल्पना जो होती है उसका संबंध मस्तिष्क से है। ललित कल्पना जो है स्पेंसर की कविताओं में मिलती है। इनका कहना है कि अंग्रेजी साहित्यकार स्पेंसर जो है उसकी कविताओं में ललित कल्पना मिलती है, जिनका संबंध मस्तिष्क से है। और जो कल्पना है वो शेक्सपियर की कविताओं में भी मिलती है। शेक्सपियर पे इन्होंने काफी आलोचनात्मक बातें लिखी हैं, पुस्तक भी लिखी है शेक्सपियर पे कॉलरिज ने। कॉलरिज का जो जीवन है ये 1830 से 1834 में इनका निधन हुआ था। अंतिम 4 वर्ष मृत्यु शैया पर ही बीता है। और उससे पहले इन्होंने काफी 30 वर्ष पहले, मृत्यु शैया से 30 वर्ष पहले जो है वो शराब खाने के आदी हो गए थे। बाद में बीच में शराब को छोड़ा भी और कल्पना में ही जीवन व्यतीत करने लगे। अफीम, कल्पना से छुटकारा पाने के लिए अफीम का सेवन भी किया, उसको भी छोड़ा, स्वास्थ्य सुधरा भी, फिर अंत में बिगड़ गया। तो इस तरह से कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है ये अपना जीवन कल्पना जो है उसको सोचने में ही जो है अक्सर बिता देते हैं। इनके बहुत अच्छे ग्रंथ में, पुस्तक का नाम आलोचनात्मक पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसमें उन्होंने ये विचार लिखे हैं कल्पना से संबंधित। वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने जो लिरिकल बैलेड्स पुस्तक लिखी है, ये कविता संग्रह है, इसकी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और वर्ड्सवर्थ ने जो काव्य भाषा सिद्धांत दिया है उसकी गहरी आलोचना भी कॉलरिज ने की है। तो जब हम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे तो भी उसमें कॉलरिज का जिक्र जो है वो उसमें आएगा, क्योंकि इनके काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना कॉलरिज ने लिखी है। जबकि दोनों मित्र थे, दोनों ने सहलेखन में कविता संग्रह भी जो है वो प्रकाशित करवाया है। खैर, हमें ये याद रखना है कि 2 प्रकार की कल्पना का जिक्र इन्होंने किया है। और कल्पना को सौंदर्य विधायिनी भी कहा है, सृजनात्मक शक्ति भी कहा है, कल्पना को अनिवार्य तत्व भी माना है, कवि के लिए महत्वपूर्ण वस्तु भी मानी है। यानी कल्पना को अत्यधिक महत्व जो है वो इन्होंने दिया है। फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए
बाय।